तो गाइज अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड है तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग मुझसे कहेंगे कि हम सेविंग्स अकाउंट पे रखते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट पे आपको मैक्सिमम 2.5 से लेकर 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है पर एनम। एंड अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम जो है 5.5 से लेकर 6.5 का ही पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% का फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। सो अब बहुत लोग कहेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप याद रखिए उसमें कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं है एंड उसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है। यानी अगर स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो आपका फंड इंक्रीज होगा एंड स्टॉक मार्केट अगर नीचे आया तो आपका फंड डिक्रीज होगा। सो आज जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है एंड आप जब चाहो अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं इंस्टेंटली 24/7। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा डेली बेसिस पे, यानी आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जितने भी इंटरेस्ट बनेगा डेली के डेली आपको क्रेडिट होते रहेगा। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म है। मैं खुद पर्सनली इसे यूज कर रहा हूं कुछ दिनों से, उसीलिए मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहिए। याद रखिए ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। सो इस वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो गाइज आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे 12% क्लब के बारे में। सो एक्चुअली में ये 12% क्लब है क्या? बेसिकली भारत पे कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। तो भारत पे आपको पता है कि मर्चेंट्स को क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। सो आपको बता देते हैं कि ये जो 12% क्लब है इस प्लेटफॉर्म का लेंडिंग पार्टनर है लिक्विड कैश एंड लेनदेन क्लब। ये दोनों ही बेसिकली आरबीआई अप्रूव P2P एनबीएफसी है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो बेसिकली इंडिया में बहुत सारे एनबीएफसी अवेलेबल है लाइक बजाज फाइनेंस, लाइक मुथूट फाइनेंस, सीरम, सिटी फाइनेंस, ऐसा करके बहुत सारा एनबीएफसी अवेलेबल है। सो पीयर टू पीयर एनबीएफसी बेसिकली क्या है ना, पीयर टू पीयर एनबीएफसीज में लेंडर्स एंड बोरोवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलिए कि मुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है एंड आपको कुछ अमाउंट लोन्स चाहिए, तो ये सब प्लेटफॉर्म को यूज करके बोरोवर्स एंड लेंडर्स को आपस में कनेक्ट करके जो है जितने भी लेंडर्स है उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एंड बोरोवर्स जो है उससे लोन ले सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सो बेसिकली यही है जो है पीयर टू पीयर एनबीएफसी। सो ये जो दो लीडिंग पीयर टू पीयर एनबीएफसी लिक्विड कैश एंड आप कह सकते हो लेंडिंग क्लब है, ये बेसिकली 12% क्लब के साथ इनका पार्टनरशिप है एंड ये सभी जो एनबीएफसीज है इसे आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करना होता है एंड ये आरबीआई अप्रूव होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि 12% क्लब में आप इन्वेस्ट करके 12% फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो एंड उसके साथ साथ आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही लोन भी ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि इसमें लोन लेने के लिए बहुत सारा जो है गाइडलाइन है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका सिविल स्कोर को सही होना होगा एंड और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को जो है लॉस ना हो, उनका अमाउंट का जो है जो रिस्क ना रहे उनका इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर कुछ भी। सो चलिए हम देख लेते हैं कि जो 12% क्लब है इसमें क्या क्या फीचर्स है, आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एंड कुछ अमाउंट में लाइव विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसमें इंस्टेंट जो है विड्रॉल मिल जाता है आपका बैंक अकाउंट में। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12% क्लब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सिंपली जो है उसके थ्रू अकाउंट को बना सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको इंस्टॉल कर लेना है 12% क्लब को एंड कुछ इस तरह से आप इंटरफेस को देख पाएंगे। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर बोरो कर सकते हैं 12% इंटरेस्ट में, सेव एंड सिक्योर है एंड आरबीआई अप्रूव एनबीएफसी से ये रजिस्टर्ड है। सो बेसिकली उसके बाद जो है आपको अपना लोकेशन को यहाँ से सिंपली जो है
अप्रूव जो परमिशन अलाउ करना होगा एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर को यहाँ देना है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा, जैसे ही वो ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा और उसके बाद आप देख पाएंगे कि सक्सेसफुली जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। एंड उसके साथ साथ ये व्हाट्सएप में भी आपको ऑटोमेटिकली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करते रहेंगे। सो इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया जाएगा, बेसिकली एक स्मॉल ट्यूटोरियल आप कह सकते हैं एंड उसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। तो होम पेज में आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन है। आपको सबसे पहले तो जो 3 लाइन है उसमें क्लिक करना होगा एंड क्लिक करके प्रोफाइल में जाना है एंड प्रोफाइल में जाके अपना जो केवाईसी है उसे कंप्लीट करना है। इसमें केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप देख पाएंगे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आपको अपलोड करना होगा, आपको आधार कार्ड को अप्लाई करना होगा, अप्रूव करना होगा एंड आप याद रखिए कि इसमें आपको आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड रहना, लिंक रहना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको ई साइन भी इसमें करना होगा, नॉर्मली आप जैसे कोई भी डीमेट अकाउंट को ओपन करने का टाइम करते हैं। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा एंड जैसे ही आप अपना जो केवाईसी है उसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप होम पेज में आएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस को देख पाएंगे। आप देख पा रहे हो कि आप इसमें अप्लाई नाउ ऑप्शन में जाके एक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप रेफर एंड अर्न का भी आपको इसके पास इसमें एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को एंड 10% का जो कमीशन है वो भी अर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक अर्न एट द रेट 12% का आपके पास ऑप्शन मिल रहा है। इस जगह से आप दे पाएंगे कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो जो 10,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईयरली आपको जो है करीब जो है 1200 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मंथली आप देख पा रहे हो 100 रुपीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड डेली आप देख पा रहे हो 3.29 रुपीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद आप सिंपली ऐड मनी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एंड ऐड मनी ऑप्शन में क्लिक करके आप यूपीआई से अलग अलग पेमेंट ऑप्शन है जहां से आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपका जो केवाईसी है वो वेरीफाई रहना होगा। सो चलिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं एंड मैं आपको एक लाइव विड्रॉल भी करके दिखा देता हूं। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 12% क्लब में मेरा अकाउंट है एंड 1 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। सो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी न्यू ऐप के बारे में या अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे इस 3 लाइन में क्लिक करके स्टेटमेंट में मैं अगर आपको लेकर चलूँ तो आप देख पा रहे हो कि मैंने स्टार्टिंग किया था बहुत कम अमाउंट से, ऑलमोस्ट आप यहाँ से देख पा रहे हो 10,000 से। उसके बाद मैंने विड्रॉल किया 10,000, उसके बाद मैंने 50,000 को इन्वेस्ट किया एंड उसके बाद मुझे डेली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने फिर से 50,000 को विड्रॉल करके देखा एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो मैंने 1 लाख रुपीज़ को फिर से इन्वेस्टमेंट किया एंड ऑलमोस्ट अभी अगर आप देख पा रहे हो मुझे 249 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है एंड डेली ऑलमोस्ट मुझे 32 रुपीज़ 88 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से मिल रहा है। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि टोटल डिटेल्स आपके सामने है। इसमें आपको डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 0 विड्रॉल चार्जेस है एंड इसमें आपको टीडीएस भी नहीं देना है। सो एफडी में आप देखेंगे कि उसमें आपको टीडीएस देना पड़ता है, तो एफडी में आपको टीडीएस भी एक्स्ट्रा से नहीं देना है एंड इसमें आप 10 लाख रुपीस तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं और कुछ दिन इसे देखूंगा एंड मुझे अगर सही लगेगा मैं और भी अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो बेसिकली आपको विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक विड्रॉल का आप देख पा रहे हो आपके पास ऑप्शन है, तो उसके बाद आप यहाँ पर विड्रॉल कितना करना है यहाँ से सिंपली आप दे सकते हो। सो मेरा जो अर्निंग है सिर्फ उसी को विड्रॉल करूंगा, इंटरेस्ट है उसी को विड्रॉल करूंगा। सो वो देने के बाद विड्रॉल मनी में आपको क्लिक करना होगा एंड विड्रॉल मनी में क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट शो होगा जो कि इसमें जो है ऑलरेडी एडेड है। सो उसके बाद आपको सिंपली यस में क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 98 रुपीज़ इंस्टेंटली जो है ट्रांसफ़र हो चुका है एंड आप देख पा रहे हो कि मुझे जो है व्हाट्सएप में भी नोटिफिकेशन यहाँ से सिंपली मिल चुका है। सो आप देखिए व्हाट्सएप में भी यहाँ से मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है कि 98 रुपीज़ क्रेडिट हो चुका है। तो चलिए बैंक में जाके देखते हैं कि सच में जो 98 रुपीज़ है वो आया है कि नहीं आया है। सो जैसे कि इस जगह से आप देख पा रहे हो कि 98.64 रुपीज़ यहाँ से मुझे मिल चुका है एंड आप देख पा रहे हो कि भारत पे का जो अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक का वहाँ से मुझे मिल चुका है। तो आप
इसमें देख के इसे देख के समझ पा रहे हो कि विथड्रॉल कितना इंस्टेंट है एंड एक कितना एक गुड प्लेटफॉर्म है जहां से आपको इंस्टेंटली विथड्रॉल मिल रहा है एंड डेली का रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली आपको जो डेली का इंटरेस्ट है वो मिल जा रहा है। तो गाइज अब बहुत सारे लोगों का मन में डाउट है कि क्या ये रिस्क फ्री है, क्या हमें रिस्क फ्री तरीके से 12% का फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको 12% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं ना कुछ रिस्क तो बिल्कुल है। नॉर्मली आपको पता है कि एक बैंक और एक एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है ना। एक बैंक का आपको पता है कि अभी आप बैंक में जितने भी अपने अमाउंट को पैसे को रखते हो तो 5 लाख रुपीस तक वो सेफ है, यानी अगर जो है बैंक करप्ट हो जाए तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपीस आपको मिलेगा DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से आपको 5 लाख रुपीस का जो अमाउंट है आपका वो इंश्योर्ड है। लेकिन अगर हम दूसरे साइड में एनबीएफसी देखें, चाहे कोई भी एनबीएफसी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, कोई भी जो है एनबीएफसी हो, उसमें जो 5 लाख रुपीस का जो इंश्योरेंस है वो है नहीं। यानी अगर कोई एनबीएफसी बैंकरप्ट हो जाए तो उस टाइम पे आपको अपना जो मनी है, जो प्रिंसिपल है, वो भी रिटर्न नहीं मिलेगा। सभी कंपनी का साथ जो है यही रूल्स है। और अगर हम पर्टिकुलरली 12% क्लब का वेबसाइट में जाकर इनका टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें तो इसमें एक बताया गया है कि ये जो अपना जो फंड है उसे लेंडिंग क्लब एंड लिक्विड कैश जो इनका लेंडिंग पार्टनर्स उसमें यूज करते हैं। तो सेम टाइम पे अगर बहुत सारे लेंडर्स एक ही साथ पैसे को विड्रॉल करने जाए तो उस टाइम पे लिक्विडेशन का कोई भी गारंटी है नहीं। उस टाइम पे आपको अप टू 6 मंथ तक वेट करना पड़ सकता है अपने पैसे को रिटर्न पाने तक। एंड ये भी बताया गया है कि अगर मान के चलिए कि जितने भी बोरोअर्स है वो जो अमाउंट है उसको पे नहीं किए, लोन तो ले लिए लेकिन पे नहीं किए, तो उस टाइम पे हो सकता है कि डिले हो अपना आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पाने के लिए। लेकिन इसमें याद रखिए कि बोरोअर्स को ऐसे ही लोन नहीं दिया जाता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि आप अगर 1 लाख रुपीस को इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपीस 1% को ही दे दिया जाता है, कम से कम 15 से 20 लोगों में डिवाइड किया जाता है 1 लाख रुपीस को। तो ऐसे में चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है कि आपका टोटल अमाउंट लॉस हो। सो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर आप 12% का रिटर्न चाहते हैं, आप बेसिकली कुछ अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपका इमरजेंसी फंड है। मान के चलिए कि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है तो उसे आप एफडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एफडी आप बीच में अगर ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कुछ पेनल्टी लगे। तो उस केसेस में आप 12% क्लब में रख सकते हैं, रख के आप जब मन तब विड्रॉल कर सकते हैं। सो एटलीस्ट आपको मिनिमम कुछ अमाउंट के साथ रिस्क लेके देखना चाहिए अगर आप चाहते हो। मैं बेसिकली मेरा कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हूं एंड इन फ्यूचर मुझे और भी सही लगे सो मैं और भी जो अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करूंगा। सो 12% क्लब के बारे में आपका राय क्या है, आप नीचे मुझे सिंपली कमेंट करके बता सकते हो। आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी आप नीचे मुझे सिंपली कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही अगर टॉपिक में जो फिक्स अर्निंग या एक पैसिव अर्निंग का अगर एप्स के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय,